जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 115 तथा वैष्णव खंड का भाग 24। श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कि महाराज संक और महर्षि अगस्त्य ने वेंकटाचल पर्वत पर स्वामी पुष्करणी नदी के किनारे बड़ी भारी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने सबको दर्शन दिए। तब ब्रह्मादि देवता बोले। अब आगे की कथा इस भाग में सुने। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दया सागर भगवान विष्णु, आपकी जय हो। ये कमल नयन, आपकी जय हो। समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्तार्थी भंजन, आपकी जय हो, जय हो। आप अनंत अविनाशी हैं, परम शांत है, मन और वाणी की आप तक पहुँच नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। वेदांत का सारभूत ब्रह्म आपका स्वरूप है। आप सबके भीतर और बाहर भी विद्यमान है। माया के अधीन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में से कौन आपका वर्णन करने में समर्थ है। आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम वैसे उद्विग्न हुए। जाते जाते आप शांत रूप धारण करें। इस प्रकार ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ने उसी क्षण सोम रूप धारण कर लिया। उनका मुखमंडल चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हुई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीताम्बर छवि पा रहा था। भगवान रतन में आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बारंबार प्रणाम किया। भगवान ने अभिष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुनिंद्र, तुम्हारे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है। अतः मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान दूंगा। बोलो, क्या चाहते हो। भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त्य के संपूर्ण अंगों में रोमांच होया। वे भगवान को बारंबार प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया, इसी से मैंने जो भी हवन किया है, जो भी तप स्वाध्याय और श्रवण किया है, वह सब सफल हो गया। भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती जो प्राप्त करने योग्य। अतः आपके चरणार बिंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, यही कृपा कीजिए। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करे, वे भोग और मोक्ष के विभागी हो। भगवान थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते। अतः आप सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, है ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है यह संपूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूँगा। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंख को धोकर जो लोग एकाग्रचित से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे पूर्णावृत्ति से रहित तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिस कामनाओं की अपेक्षा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। महर्षि अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने बाद में राजा संघ की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते हुए बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई मनवांछित वर मांग लो। शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त
दूसरा मैं कुछ भी नहीं मांगता। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, शंख, तुमने जो कुछ मांगा वैसा उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याण में पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तदंतर ब्रह्मादि सब देवताओं को विदा करके भगवान कमलनयन विष्णु वही अंतर्धान हो गए। महर्षि भारद्वाज जी ने कहा कि अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस पावन कथा को श्रवण करके सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता न हुआ है न होगा, और वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान न हुआ है न होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं तथा जो स्वामी पुष्करणी नदी में स्नान करते भजन ध्यान करते हैं, वे सभी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ मानव वेंकटाचल का मातम सुनते हैं उन्हें इस लोक और परलोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री गोरक्ष।